नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज चल रही है कंप्यूटर आधारित ज्ञान की, और यह टेस्ट सीरीज संख्या 3 है मित्रों। और अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर आधारित ज्ञान की टेस्ट सीरीज बनी हुई है, टेस्ट सीरीज में जाइए, सभी वीडियो को देखिए। तो यह तीसरी टेस्ट सीरीज है। एक बात और कहना चाहूँगा आप सभी लोगों से कि यूपी और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की तैयारी जो भी लोग करना चाहते हैं वह लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर यहाँ शो हो रहा है, आप मैसेज कर सकते हैं। यूपी और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। कंप्यूटर नॉलेज से संबंधित या फिर बाकी जो भी सिलेबस है आपका पेपर 1 का, उस सब का तैयारी आपको कराया जाएगा। मध्य प्रदेश वालों के लिए मध्य प्रदेश स्पेशल कंप्यूटर आधारित ज्ञान की सीरीज सबको दी जाएगी, सारी तैयारी कराई जाएगी। हैंड रिटेन नोट्स दिए जाएंगे, कंप्यूटराइज नोट्स दिए जाएंगे, लेटेस्ट वीडियो दिया जाएगा, टेलीग्राम पर मॉक टेस्ट होगा, लगातार मार्गदर्शन होगा, पूरी तरह से तैयारी होगी। तो जिनको जो भी इच्छुक है वह लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ये 999 रुपये का कोर्स है जो आपका यूपी के लिए भी और एमपी के लिए दोनों के पेपर 1 के लिए रहेगा बजट, ठीक है। तो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो आइए, कंप्यूटर आधारित ज्ञान की यह तीसरी टेस्ट सीरीज है और जो यूपी के लिए भी और एमपी के लिए दोनों के लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। कुल 50 प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके थे और यह तीसरी टेस्ट सीरीज है, ठीक है। आइए प्रश्न 51 देखिएगा। आलेख, पाठ, ध्वनि, वीडियो और संजीवन के संयोजन में सूचना को कहा जाता है। तो आलेख, पाठ, ध्वनि, वीडियो और संजीवन के संयोजन में सूचना को क्या कहा जाता है? तो इसे बहुमीडिया कहा जाता है। बहुमीडिया विकल्प जो होता है इसे मल्टीमीडिया कहते हैं। मल्टीमीडिया या बहुमीडिया कहेंगे, ठीक है। तो विकल्प सी जो होगा वो आपका सही होगा। प्रश्न 52 देखिएगा। किसी मानक फ्लॉपी डिस्क में कितना डाटा भरा जा सकता है? तो किसी मानक फ्लॉपी डिस्क में कितना डाटा भरा जा सकता है? तो 1.44 M, ठीक है। इतना डाटा भरा जा सकता है। फ्लॉपी डिस्क की बात हो रही है, 1.44 MB फ्लॉपी डिस्क की बात हो रही है, तो इतना डाटा भरा जाता है। फ्लॉपी डिस्क का स्टोरेज जो होता है इतना ही होता है। प्रश्न 53 देखिएगा। मॉडेम नाम निम्नलिखित से लिया गया है। मॉडर्न डी मार्केटर या माइलेंटा डिमांड या मॉडर्न डी मॉड्यूलेटर या मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर। तो विकल्प डी होगा, मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर, ठीक है। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है। प्रश्न 54 देखिएगा। कंप्यूटर में रैम की पूरी व्याख्या निम्नलिखित में से क्या है? रैम की जो व्याख्या होती है उसे क्या कहा जाता है? रैम को फुल फॉर्म क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह रैम का फुल फॉर्म है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रश्न 55 देखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। एडम ऑसबोर्न ने पहला सुब्राह कंप्यूटर बनाया। इयन बिलमट ने पहली क्लोनेट भेड़ बनाई। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो आपको बताना है कौन सा कथन सही है। केवल ए है, केवल बी है, दोनों ए और बी, कौन सही है आपका? तो डी, न तो ए न तो बी। तो इसमें देखिए दोनों विकल्प आपके सही हैं। इयन ऑसबोर्न ने पहला सुब्राह कंप्यूटर बनाया था और इयन बिलमट ने पहली क्लोनेट भेड़ बनाई थी। तो इसमें क्या होगा? दोनों विकल्प सही हैं, मतलब विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 56 देखिएगा। निम्नलिखित में से किसको कंप्यूटर की मुख्य स्मृति कहा जाता है? रैम को, ई रैम को, ईपी रोम को या रोम को? तो कंप्यूटर की मुख्य स्मृति किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर की जो मुख्य स्मृति होगी वो होगी रैम। रैम जो होगी कंप्यूटर की मुख्य स्मृति कही जाती है, रैम को। प्रश्न 57 देखिएगा। लैन का पूरा रूप क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। लैन को क्या कहा जाता है? लोकल एरिया नेटवर्क। विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 58 देखिएगा। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे माना जाएगा? चार्ल्स बेबेज को। विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 59 देखिएगा। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है निर्वात ट्यूबों का, ट्रांजिस्टरों का, आईसी चिप्स का या सूक्ष्म संसाधितों का? तो किसका प्रयोग किया जाता है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में? तो ये निर्माण प्रयोग होता है सूक्ष्म संसाधितों का। तो विकल्प डी जो होगा वो आपका सही होगा। प्रश्न 60 देखिएगा। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाँ क्षमा करिएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये होगा
हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। विकल्प डी जो होगा वो आपका सही होगा। प्रश्न 61 देखिएगा, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो विकल्प सी जो होगा इसमें ये आपका सही होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान भी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न 62 देखिएगा, 1024 बाइट बराबर होता है, तो कितने बराबर होता है 1024 बाइट? 1 KB की, 1 KB की, ठीक है। विकल्प ए, विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 63 देखिएगा, पद पीसी का क्या अर्थ है? पीसी का मतलब क्या होता है? पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर। विकल्प बी जो है आपका सही है, पर्सनल कंप्यूटर होता है पीसी का मतलब। प्रश्न 64 देखिएगा, ENAIC, ENAIC था, क्या है यह ENIAC? एक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर है, एक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर है। विकल्प ए जो होगा वो आपका सही होगा, ठीक। प्रश्न 65 देखिएगा, PCXT का आशय क्या है? PCXT का आशय क्या है? पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। PCXT का आशय क्या होता है? मतलब PCXT का फुल फॉर्म क्या होगा? पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, ये इसका फुल फॉर्म होगा, पर्सनल कंप्यूटर एक्सेस टेक्नोलॉजी। प्रश्न 66 देखिएगा, पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन सा है? तो चारों ऑप्शन है आप लोग के सामने। तो ENAIC जो होगा यह पहला इलेक्ट्रॉनिक संकीय कंप्यूटर होगा। विकल्प ए जो होगा आपका सही है, ENIAC, ठीक है। प्रश्न 67 देखिएगा, एक बाइट बराबर होता है, एक बाइट कितने बराबर होता है? तो 8 बिट के बराबर होता है। एक बाइट जो होता है 8 बिट के बराबर होता है। विकल्प सी जो होगा आपका सही होगा, यह भी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा आप। प्रश्न 68 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क, बिल्कुल इसे ही वैन बोलते हैं। स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं, ये भी सही है। महानगरीय नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं, ये भी सही है। लेकिन व्यक्तिगत नेटवर्क जो हुआ आपका यह कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। विकल्प सी। प्रश्न 69 देखिएगा, डीटीपी का पूरा रूप क्या है? डीटीपी का पूरा रूप क्या है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डीटीपी का पूर्ण रूप क्या है? डीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। विकल्प बी जो है वो आपका सही है इसमें। प्रश्न 70 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? बोली की पहचान, कृत्रिम बौद्धिकता, अत्यधिक एकीकरण या निर्वात ट्यूब। तो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? तो निर्वात ट्यूब नहीं है। जबकि बोली की पहचान, कृत्रिम बौद्धिमत्ता, अत्यधिक एकीकरण ये सब है, लेकिन क्या नहीं है? निर्वात ट्यूब। विकल्प डी, ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित सीरीज बनी हुई है, सीरीज में जाइए, सभी वीडियो को देखिए। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप सभी लोग को टेलीग्राम ज्वाइन करना ही होगा, क्योंकि यह असिस्टेंट प्रोफेसर का बहुत बड़ा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर लगभग 2200 के करीब लोग जुड़े हुए हैं, गंभीर प्रतियोगी हैं जो सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले हैं। तो आप लोग टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को। और जिनको भी यूपीएमपी का असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की तैयारी करना है, वह लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।